नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं अंशु चौहान। दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोगों के विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते। सबकी अपनी अपनी वृत्ति होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो वैचारिक मतभेद अधिकतर लोगों के बीच में पनपता रहता है। ये वैचारिक मतभेद यदि कुछ लिमिट तक हो तो चल जाता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपसी मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपस में इतना मनमुटाव होता है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन तक भी लोग बन जाते हैं। एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना शुरू हो जाता है। किसी न किसी तरीके से उसको हानि पहुंचाने की मानसिकता बनना तैयार हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कि हम इस तरह की मानसिकता न अपनाएं, द्वेष भाव को दूर रखें, और यदि वैचारिक मतभेद है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये न तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, न दूसरे की सेहत के लिए अच्छा है, और मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। मनुष्य के रूप में यदि हमने जन्म लिया है तो हमें इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठकर सबके हित के लिए सोचना होगा, सबके प्रति सद्भाव रखने होंगे। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो उसका शत्रु है उसको किसी तरह हानि पहुंचाकर उसको ख़त्म करके वो उससे छुटकारा पा सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है, चाहे वो आपके आसपास का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ता है वो किसी न किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से आपसे जुड़ता है। यदि आप किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर उसको ख़त्म करने की सोचते हैं या किसी भी तरह उसको हानि पहुंचाने की सोचते हैं, तो आपके ये कार्मिक अकाउंट में जुड़ता जाएगा, और जब तक आप उसको दिल से माफ़ नहीं करेंगे आपको इन कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति आपसे किसी न किसी जन्म में टकराता ही रहेगा। और जब तक उसका बदला कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप उसको दिल से माफ़ नहीं करते हैं, वो इसी तरह आपको मानसिक या किसी भी तरह से प्रताड़ित करता रहेगा। इसलिए यदि किसी के प्रति आपके द्वेष भाव हैं तो उनको भूल जाइए, उसके प्रति मन में सद्भाव रखिए, उसको क्षमा कीजिए, ताकि आपके कर्म सुधरे और इस तरह की चीज़ों का सामना आपको अगले जन्म में या किसी और भी तरीके से करना, उसको फेस न करना पड़े। जितना हम सद्भाव रखेंगे, मनुष्यता को अपनाएंगे, उतने ही हमारे कर्म सुधरेंगे, ईश्वर से हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, और हमारी आगे के जो जन्म हैं उनमें भी इस तरह के लोगों का सामना हमारे से नहीं होगा, और हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। अन्यथा कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए हमें पता नहीं किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और किस किस गंदी परिस्थिति से गुजरना होगा। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आपका कोई शत्रु आपने यदि अपनी गलतियों से बना लिया है, वैचारिक मतभेद से बना लिया है, तो आप उसको ख़त्म करके उससे छुटकारा पा लेंगे, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि वो व्यक्ति आपका पीछा किसी भी जन्म में नहीं छोड़ने वाला है, और किसी न किसी रूप में, यहाँ तक कि अब वो आपके रिश्तेदार के रूप में भी आपके घर में ही जन्म ले सकता है बदला लेने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है आप सबके प्रति सद्भाव रखें, और यदि किसी से द्वेष भाव की वजह से शत्रुता पनप गई है तो उसको ख़त्म करने की सोचें, शत्रुता को, उस भाव को ख़त्म करने की सोचें, न कि उस व्यक्ति को ख़त्म करने की सोचें। तो उम्मीद करती हूँ आप सबके प्रति सद्भाव रखेंगे और इस चीज़ को दिमाग में बिठाए रखेंगे कि यदि आप किसी के प्रति इस तरह का वैमनस्य रखते हैं तो आपको इसका परिणाम अपने कर्मों के अकाउंट के हिसाब से भोगना पड़ेगा। तो हमेशा सद्भाव रखें, अच्छी लाइफ जिएं, मस्त रहें, खुश रहें, दूसरों की खुशी से खुश हों, उनके लिए जिएं, और साथ ही अपना भी पूरा ध्यान रखें। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ इस सोच का आप सभी पर असर होगा, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे और सभी को ये संदेश देंगे कि सभी मित्रतापूर्ण व्यवहार एक दूसरे से करें। आगे फिर हाजिर होती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्कार।